हमारे खास चुनावी शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज बात झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट की। प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों से चर्चा बटोरने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा के क्षेत्र का क्या है हाल? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं गुढ़ा? कितने वादे पूरे किए और कितने आज भी अधूरे हैं? तमाम मुद्दों की करेंगे जमीनी पड़ताल और आप तक पहुंचाएंगे वोटर्स के मन की बात। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। झुंझुनू जिले का उदयपुरवाटी इलाका अरावली की वादियों के बीच बसा हुआ है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को 45 और कौसांबी के नाम से जाना जाता था। यहाँ का शाकंभरी माता का मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। उदयपुरवाटी इन दिनों इको टूरिज्म में अपनी नई पहचान बना रहा है। मानसून के सीजन में तो यहाँ पर्यटकों का खासा जमावड़ा रहता है। राजनीतिक लिहाज से देखें तो उदयपुरवाटी विधानसभा सीट प्रदेश की चर्चित सीटों में शुमार है। वर्तमान में राजेंद्र सिंह गुढ़ा विधायक हैं। 2018 के चुनाव में गुढ़ा ने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को करीबी मुकाबले में 5,534 वोटों से हराया था और बीएसपी की टिकट पर जीतने के बाद राजेंद्र गुढ़ा साथी विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उदयपुरवाटी सीट का सियासी गणित। 1998 में कांग्रेस से शिवनाथ सिंह विधायक बने। 2003 में एलजेपी से रणवीर सिंह गुढ़ा विधायक बने तो 2008 में बीएसपी से राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहली बार विधायक बने। 2013 में बीजेपी से शुभकरण चौधरी विधायक बने तो 2018 में बीएसपी से फिर से राजेंद्र सिंह गुढ़ा विधायक बने। गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी गुढ़ा मंत्री बने, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ बयानों को लेकर उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में 2,45,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं जातिगत आंकड़ों को देखें तो यहां सैनी और जाट वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। उदयपुरवाटी सीट का जातीय समीकरण कुछ इस तरह है: 58,000 सैनी, 50,000 जाट मतदाता, 32,000 एससी, 20,000 गुर्जर मतदाता, 20,000 राजपूत, 13,000 ब्राह्मण मतदाता, 8,000 मुस्लिम, 8,000 एसटी मतदाता, 7,000 कुम्हार, 6,000 खाती मतदाता, 5,000 वैश्य, 5,000 यादव मतदाता। जमीनी पड़ताल के दौरान उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे मुद्दे और समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। खासकर अवैध खनन और अपराध चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। उदयपुरवाटी सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे: कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना के पानी से वंचित, बड़े कस्बों में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं, बजरी और पत्थरों के अवैध खनन पर रोक नहीं लगी, टूटी सड़कें और सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं। वहीं मौजूदा विधायक राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चहुमुखी विकास किया है। वहीं उदयपुरवाटी समेत पूरे जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर खास फोकस किया गया है। गुढ़ा के मुताबिक बीते नवंबर तक वो विधायक फंड से 752 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उदयपुरवाटी विधायक के दाव में नई तहसील और नगरपालिका लाने का दावा है, तो वहीं गुढ़ा सीएससी में 100 बेड का अस्पताल बनाने का भी दावा है। डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और छात्रावास बनाए गए। विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला गया। इस शिक्षा के अंदर हमने रिकॉर्ड काम किया। हमारे मात्र 22 हायर सेकेंडरी स्कूल होते थे, आज हायर सेकेंडरी स्कूल 73 है, 73। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खूब बढ़ाए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। एजुकेशन के अंदर हम 3 सरकारी कॉलेज बनाए हैं। कस्तूरबा गांधी 4.5 करोड़ रुपए का हॉस्टल बन रहा है और हमारे उधर ज्योतिबा के नाम से दूसरा हॉस्टल बन रहा है। 3 सरकारी कॉलेज है। एजुकेशन में हमने खूब काम किया है। हेल्थ में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। मात्र 15-16 उप स्वास्थ्य केंद्र होते थे मेरे से पहले यहाँ,
और आज 130 से 135 के आसपास उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए, पीएससी है, सीएसी है, ट्रोमा है, ऑक्सीजन प्लांट है, इसके अंदर हमने झड़ी लगा दी। राजेंद्र गुढ़ा अब तक 3 चुनाव में से 2 चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, वो भी बीएसपी के टिकट पर, और दोनों ही बार वे बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और मंत्री पद पाया। लेकिन इस बार चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदले हैं। उदयपुर पार्टी की जनता क्या तीसरी बार राजेंद्र गुढ़ा को मौका देगी या फिर जातीय समीकरणों के साथ जाएगी, ये तस्वीर भी कुछ महीनों में ही साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस उदयपुर वाटी के अंदर यदि कंप्लीट है तो 500 से 1000 करोड़ रुपए की सड़कें, और इसमें बिजली के अंदर हमने खूब काम किया है। पानी के अंदर हम कुंभाराम लिफ्ट का भी 13 तारीख को वो टेंडर खुल रहा है, जो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का, जो इस हमारे क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। तो हमने इस पूरे मामले के अंदर, पूरे मामले में चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, और इसके अलावा लोगों के छोटे छोटे व्यक्तिगत काम है, बैठ के आपस में, तो हमने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लोगों ने कहा वैसे हमने फैसले किए, और विपक्ष का तो काम ही मेरे भाई ये है, वो मेरी बड़ाई करने लग जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे होंगे, फिर काम क्या होगा। चुनाव जनता फैसला करती है। उदयपुर वाटी में विनाश के सिवा 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। विनाश हुआ, हत्याएं हुई, जमीन मंदिर माफी की जमीनें बिकी, डकैतियां हुई, इलीगल माइनिंग हुई, इलीगल आयरन ओर बिका, फॉरेस्ट में से इलीगल पत्थर निकले, ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल में लगातार काटली नदी के साथ इतना बड़ा छल किया गया, 100 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए, पूरी नदी के बहाव क्षेत्र को उखाड़ के बेचान कर दिया गया। सरकार को एक नए पैसे की रॉयल्टी नहीं मिली, पूरा छानी विधायक खा गया। रात दिन इलीगल माइनिंग हो रही है, पूरे फॉरेस्ट में पहाड़ निकाले जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा, मैं समझता हूं शायद कोई बहुत बड़ा धन्ना से टाटा बिरला भी अपनी फैक्ट्री में इतना रुपया नहीं कमा पाए होंगे जितना 4.5 साल में स्थानीय विधायक ने यहां से लूटा है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे आज हम झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की, और यहाँ की जनता से जानेंगे कि बीते 4.5 साल में स्थानीय विधायक ने चुनाव के समय में जो वायदे किए थे, उन वायदों पर विधायक कितना खरे उतरे हैं, और यहाँ की जनता के सामने जो वायदे किए थे उन वायदों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कितने क्या कामकाज हुए हैं। सर, कामकाज के बारे में बात करें तो काम तो इस बार मंत्री महोदय ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। रोडों का डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, पीएससी या सीएससी में कर्मोन्नत हुई है, काफ़ी मुख्य स्वास्थ्य केंद्र भी काफ़ी खुले हैं, और मेन जो फोकस रहा है वो रोडों पे रहा है। और पानी का काम भी देखे, हमारे छावश्री में भी जलग्रहण में आई है तो शायद 4 करोड़ 20 लाख का काम हुआ है। हम अपने मेरे निकटवर्ती पंचायत है बजाओ, वहाँ भी ये काम चल रहा है, आसपास ही काफ़ी पंचायतों में ये काम चल रहा है, तो ये उनकी एक अच्छा कदम मानूंगा मैं। विधायक पहले भी मंत्री रह चुके हैं 5 साल, और अभी फिलहाल मंत्री हैं। मंत्री होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी में विकास के नाम पे केवल लूटाखोरी हुई है। यहाँ बजरी माफिया, भू माफिया, अनेक प्रकार के माफिया यहाँ पैदा हुए हैं कि झुंझुनू जिला RJ18 के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ की जनता झुंझुनू जिले से बहुत प्यार करती है। पिछले दिनों झुंझुनू जिले की गुढ़ा तहसील को और उदयपुरवाटी तहसील को सीकर में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन की बदौलत हमने मंत्री महोदय से बात की थी। उसने हमें साफ बताया था कि गुढ़ा गौर जी केवल झुंझुनू में रहेगा। मैंने बात की है, परंतु वो कोरे वादे निकले। मंदिर माफी की जमीनों के कब्जे हैं, आपके पीछे बना हुआ कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, रोड बाउंड्री में बना है, बिना किसी कन्वर्जन के बना है। इस प्रकार के विकास तो यहाँ हुई हैं, और सही मायने में विकास की बातें करें तो जैसे बाईपास का सर्जन है, हॉस्पिटल में बेड का बढ़ना है, नई बिल्डिंग है, ये कुछ काम हुई भी है। 4.5 साल में काफ़ी काम कराएं, खूब जो रोडें हैं, ट्रॉमा सेंटर है, कॉलेज हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों के काम किए हैं, जिनसे जनता काफ़ी खुश भी है। और आगे भी मंत्री जी काफ़ी है जो काम में प्रगतिशील हैं, 3 महीने में खूब काम करवा रहे हैं। अभी जस्ट ये उदयपुरवाटी में 6 करोड़ की रोडें दी हैं, और
बाकी सभी खूब काम में हो रहा है। विधायक का 4.5 साल का कार्यकाल है, किस तरह के कामकाज हुए हैं उदयपुर वाटी विधानसभा में जो यहाँ की जनता वर्षों से उम्मीद कर रही थी? काम शानदार हुए हैं और ऐसा विधायक राजस्थान में पहला विधायक है जो रात को 12 बजे भी उठा के अपन मिल सकते हैं, बिना पैसे किसी से कोई लाग नहीं है। गरीब आदमी आए, चाहे किसी ने वोट दिया है तो वो सही है, वोट नहीं दिए है तो भी उसका काम करेंगे। और कौन कौन से कामकाज उदयपुर वाटी विधानसभा में हुए हैं जो जनता वर्षों से उम्मीद कर रही थी? सर कामों का तो जैसे उदयपुर वाटी विधानसभा का पूरा काम बताए तो आदमी कंटिन्यू बताए तो ऐसे लग रहा है कि सांस ही भूल जाएगा। बहुत भयंकर रूप से कामों की बौछार रही है। अभी आप जैसे हमारा रामपुरा गाँव है, छोटा सा गाँव है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, घर घर में पानी का नल, खेल ग्राउंड और बोरिंग, स्कूल में फर्नीचर, स्कूल में पेंट, मतलब बहुत रोड हैं। आप रोडों का देखोगे तो रोडों का जाल तो ऐसे घुस गया जैसे कोई सिटी में बसा हो। हमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 11,000 की 1,31,000 की जो लाइनें थी उसमें हर साल हर परिवार में जो भी काम चलता था कंस्ट्रक्शन का तो वहाँ कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई मौत होती थी। इन्होंने अंडरग्राउंड करा दी, 11,000 की लाइन भी अंडर करा दी और मतलब उस जगह की वैल्यू बन गई और वो समस्या खत्म हो गई। कॉफी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो काफ़ी सालों से परेशानी थी जब से देश आज़ाद हुआ तब से। ये बहुत बड़ी समस्या इन्होंने हल की है। बाईपास लाके किसानों की पूरी जमीन बर्बाद कर दी, ये अच्छा काम किया। हर कोई मुआवजा नहीं दिया, खड़ी फसल में कटवा रहा है, सिर के बराबर बाजरो खड़े बिना कटवा रहे हैं। पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है, उदयपुर वाटी में सिर्फ विनाश और विनाश हुआ है। भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, भूमाफिया, बजरी माफिया, इन लोगों को पनपाया गया है। स्थानीय विधायक इनके अगवा और एक मुखिया हैं और मात्र कांग्रेस सरकार लूटो और लुटवाओं की योजना पे काम कर रही है। अपनी जो कॉलेज खुलवाई ना, वो चौरा तो खुला में होती तो बहुत सुटेबल रहती। वो अपने खुद के पर्सनल अपने गांव में ले जाने के लिए ये एक जनता के साथ दोहरा व्यवहार किया। और मतलब बाईपास है, उसमें भी बाईपास मान लो सही भी है गलत भी है, दोनों है। लेकिन बाईपास जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें एक अनलीगल तरीके से उनकी एकदम काफ़ी ज़मीनें, एक तो 5-5, 7-7 बीघा ज़मीन है उनकी, 6-6 बीघा ज़मीन एक आदमी की एक तरफ से जा रही है। वो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कैसे तो अपने परिवार को पालेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पशु पालेंगे। उनके पास उनकी तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। नया अभी उनको मुआवजा दे रहे, कब पता नहीं कब रोड डलेगी, कब डामर डलेगी, तब तक वो कैसे तो खाएंगे, कैसे कमाएंगे, वो उनके लिए बहुत परेशानी के बारे में हालत ख़राब है। यहाँ उदयपुर वाटी में जो ओपीडी में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता है, ओपीडी का पर्ची ले लिया जाता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर एक मिलता है तो वो अपना वो होता है ना चेकअप कराने का, तो वो प्राइवेटों के अंदर ज़्यादा करके भेजते हैं, न कि सरकार के हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं है इतनी। मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि गांव-गांव चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई। अब साहब आप हमारे तो गुड्डा नज़दीक पड़ता है, उसमें सिवाय एक्सरे के अलावा कोई और मशीन है ही नहीं। तो और क्या क्या चेक होता है वो तो आपको ही मालूम है, मेरे को मालूम, दूसरा मशीन यहाँ नहीं है। 4.5 साल के अंदर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। गाँव में सब जगह पानी की समस्या है, सारी जनता परेशान है पानी से। न कोई स्कूलों में कोई व्यवस्था है, न जहाँ कहीं भी जो भी समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है। जो भी कोई समस्या लेके जाते हैं कहीं भी किसी भी विभाग में तो वहाँ से निराश होकर लौटते हैं। पहले तो पानी की है, पानी मारे अब अच्छे भी है, गुड्डे में भी पानी खोल होनी 3-4 मोटर बल जाए ना, 3-4 दिन मोटर न बन पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है, दुखी हो रही है। और क्या समस्या है? और एक सुलंगी हॉस्पिटल में मान दो यही मेरे को डॉक्टर है, कसो के डॉक्टर है, पहली डॉक्टर होना को बढ़िया हो रहा है, डॉक्टर को दे रहे रात दिन तो कोई खोल ही को नहीं, हॉस्पिटल रात दिन तो खोल देंगे, डॉक्टर खोल को नहीं, रात दिन जाओ ना, यही की समस्या हो रही है। हमारे उदयपुर वाटी
इन 4.5 सालों में शिक्षा के रूप में बिल्कुल सब तहसीलों से पिछड़ी है। यहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल नगण्य रहा है। गुडा क्षेत्र के आसपास के 10 किलोमीटर में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल नहीं खुली है अभी तक। क्यों नहीं खुली है? इसका एक मुख्य कारण है बहुत, यहाँ बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलें हैं और यहाँ के मंत्री महोदय के इन स्कूल वालों से इस तरह का साठगांठ है कि उनके कहने पर उन्होंने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें यहाँ नहीं खोली है, अपने गांव में खोली है, वहाँ वो गुड़ा में, क्योंकि यहाँ की दूरी वहाँ से वो 25 किलोमीटर है। बीते 4.5 साल में किस तरह के कामकाज हुए हैं? देखिए, बीते 4 साल में कामकाज के नाम पे तो अगर देखें तो उनका पर्सनल काम तो जरूर हुआ है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं हुआ। इस रोड पे भी चौरा रोड पे पानी बढ़ता है, यानी आप पैदल आदमी नहीं जा सकता, कोई भान बेटी है वो गाड़ी पे नहीं जा सकती, यानी कोई लंगड़ा विकलांग कोई भी अगर विकलांग टाइप आदमी है वो भी पैदल नहीं जा सकता। यही हालत है उदयपुरवाटी गुडा रोड की, वहाँ भी पानी कमर तक बढ़ता है। मोटरसाइकिल वाला वो भी परेशान है और पैदल जाने वाला तो परेशान है ही, 2 व्हीलर वाला सब परेशान है, यानी पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। हमारे गुडा सिटी के अंदर इतना वो डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जैसे आप देख रहे हैं इधर ये रोड है बाजू में फूटी हुई, आप भी देख रहे हैं, और इधर ना ही कोई टॉयलेट वगैरह है ना, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी समस्या ये समझो आप बहुत सारी। बीते 4.5 साल में विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का कामकाज हुआ है? जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी थी? बीते 4.5 साल में तो जो वादे किए थे 2018 में, उससे भी 200 गुना ज्यादा काम हुए हमारे। चाहे आप चिकित्सा क्षेत्र ले लो, सड़कों के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन के क्षेत्र में ले लो। अब हमारी विधानसभा में आप ये मानो कि साहब 3 सरकारी कॉलेज हैं, गर्ल्स के अलग है, 2 सरकारी कॉलेज अलग हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 CHC हुआ करती थी, आज 4 है। गांव में PHC है। अभी हमारे यहाँ इस गांव में अभी नई PHC खुली है, पड़ोस के शीतल गांव में खुली है, पड़ोस के भाटीवाड़ गांव में नई PHC खुली है। और क्या मांग करती है उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की? यहाँ और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए जो जनता लंबे समय से मांग कर रही हो? माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे काम किए हैं और करते रहे हैं, और आगे भी भविष्य में कामना करते हैं कि अच्छे काम करेंगे। हमें पूरी आशा है कि वो खरे उतरते अपने काम पर। इसे बजाव भी हमने जो काम वादे मांगे हमने पूरे काम किए हैं। जब हमें PHC मांगी PHC दे दी, सड़कें मांगी सड़कें दे दी, और भी काम हमारे जल मिशन का पानी दे दिया। हमारे मेघवाड़ा मोहल्लों में जैसे हमने मांगे थे कम पैसे, उसे उन्हें अधिक पैसे दिए हैं। हमने 8 लाख मांगे, उन्होंने 11.5 लाख दिए हमें पूरे समाज के लिए। तो बहुत अच्छे काम किए हमारे लिए। बीते 4.5 साल का कार्यकाल है विधायक का, किस नजरिए से देखते हैं? क्या कामकाज हुए हैं और किस तरह की जनता उम्मीद करती है? मैं गोपीचंद सैनी बजावा से। सर्वप्रथम तो मेरे कहने का, मैं ज़्यादा सफाई तो दूंगा नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो 70 साल में जो काम नहीं हुए वो मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुडा ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। और हमें तो इस बात का धोखा हो रहा है कि हमने जो भी काम मंत्री साहब को यहाँ से प्रस्ताव में लिए या उनको मौखिक रूप से बताए, उनसे बेहतर काम उन्होंने 1 बताया तो 2 किया, और 2 बताया तो 3 काम करके दिखाए। धोखा इस बात का हो रहा है कि हमने 70 काम नहीं बताए, वरना हमारे 80 काम हो जाते। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम में जब मंत्री साहब आएंगे तो हम आशा है कि जो काम बताएंगे वो पूर्ण रूप से हो जाएंगे। को रुकने के लिए बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। जिन स्टैंडों को नहीं जोड़ा हुआ रोडवेज रुकने के लिए, उनको जोड़ा जाए। गाँव में अब भी पानी की समस्या है, क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए पानी को लेकर? पानी के लिए तो सरकार ही देखे अब क्या काम है। जैसे अपने नहर का पानी आना, वो आना चाहिए, उससे भी सुविधा हो सकती है। और तो पानी की कोई सुविधा नहीं है, और कोई स्रोत नहीं पानी का। उदयपुरवाटी में रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड बने ताकि लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। सरकार बात तो करती है कि सभी को 50% आरक्षण मिलेगा, उसमें छूट देती है, लेकिन वहाँ पर अगर रोडवेज बसें है ही नहीं, बस स्टैंड नहीं है, तो फिर उसका क्या फायदा मिलेगा? इसलिए सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड बनाए ताकि सब लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। जनता की जो मेन जो समस्या है अस्पताल की थी, स्कूल की थी, कॉलेजों की थी, वो सुविधाएं तो हो गई। आमजन की जैसे किसान की समस्या है, अब किसान की समस्या का जो केंद्र होता है, जो बीज भंडार, जो क्रय विक्रय का, हम जानते हैं कि बालाजी एक ऐसी जगह है जहां ओपन एरिया में यहाँ किसानों का लगाव है और बाहर गांव का लगाव है। बालाजी जैसे स्टैंड पे एक ऐसी सहकारी समिति होनी चाहिए ताकि किसानों को उदयपुरवाटी और गुडा नहीं जाना पड़े। 4.5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा है? क्या कुछ कामकाज हुए हैं उदयपुरवाटी विधानसभा? विकास के मामले में बात करें तो मंत्री महोदय ने काफी विकास कार्य करवाए हैं। रोडों का भी अच्छा काम हुआ है, PHC में कन्वर्ट हुई है, नगर पालिका नई बनी है, उप तहसील गुडा तहसील बनी है, और
हमारे जो लोगों की मांग थी कि वे जिला नहीं बनना चाहिए, वो भी नहीं बना है। और विकास के मामले में तो बहुत अच्छा काम इस बार हुआ है। जो रोडें बननी थी, जैसे छाऊ, ये काफ़ी टाइम से मांग थी कि बालाजी से छऊ की रोड बनी जाए, उसकी भी अब घोषणा हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी जल भराव की समस्या है। हर गांव के अंदर आप देखिए, हमारे बालाजी स्टैंड है, यहाँ 2 घंटे पहले बारिश हुई, अभी तक पानी नहीं सूखा। हर गांव में समस्या, मेरे गांव छाऊ में भी ये समस्या है कि तो सरकार को जल ग्रहण के बारे में भी व्यवस्था करनी चाहिए, सूखते कुएं बनाने चाहिए, नालियाँ बनानी चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। 4.5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा है? क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में ताकि विकास को नए आयाम स्थापित हो सके? निश्चित रूप से 4.5 साल का कार्यकाल जो है स्थानीय विधायक का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। क्षेत्र के विकास में जो है यहाँ के विधायक जो हैं निरंतर प्रयत्नरत रहे हैं। यहाँ पे 2 तहसील, 2 कॉलेज, नई 2 नगर पालिकाओं की स्वीकृति हुई है। और सड़कों के मामले में भी पहले भी जो है काफ़ी सड़कें जो हैं क्षेत्र में सड़कों के द्वारा क्षेत्र का विकास किया गया और अभी भी 55-60 किलोमीटर के आसपास और नई स्वीकृतियां हुई है। तो विकास के कार्य तो निश्चित रूप से उदयपुरवाटी तहसील में जो है चहुमुखी विकास हुआ है। जो चौकी है, पुलिस चौकी है, उसको थाने में तब्दील किया जाना चाहिए, ये भी एक ज़रूरत है। हाँ जी। और कौन कौन से काम होने? काम एक तो गांव में जैसे पानी की निकासी का सबसे बड़ा है, उसमें मच्छर मक्खियाँ बीमारी फैलने का खतरा, करीब गांवों का ये हाल है। पानी की समस्या गांव के अंदर, एक पेयजल की भी मतलब पूरी तरह से सुविधा थोड़ी हुई नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में उदयपुरवाटी की जनता टूटी सड़कें, पेयजल की समस्या, कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना के पानी और कृषि मंडी सहित तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर वोट करेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।